Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, तंदुरुस्त. ठीक है सर, तंदुरुस्ती होनी चाहिए. तंदुरुस्ती बढ़िया बात है, होनी चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से. और तंदुरुस्ती क्लैट की भी होनी चाहिए. अब क्लैट की तंदुरुस्ती कब होगी? जब हम अपने माइंड को तंदुरुस्त रखेंगे. किसके हिसाब से? अपनी तैयारी के हिसाब से सर. तो अपनी तैयारी को भी तंदुरुस्त रखें प्लीज. और तंदुरुस्ती कायम कब रहेगी? प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सो यू हैव टू डू दैट इन अ रेगुलर पैटर्न. ठीक है, दिन कम है आप लोगों के पास, प्रैक्टिस दबा के करनी है, तो हम लोग इसे इजिली क्रैक कर लेंगे. तो चलिए आज करते हैं एवरेज का खात्मा. आज से खत्म करते हैं हम लोग. आज लास्ट टाइम हम लोग अपनी डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हम लोगों ने लेवल हल्का सा आज इंक्रीज किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 लेक्चर्स. तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे आते हैं. कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज हुआ है. किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, प्लीज हैव अ लुक. गिवन है आपको, the bar graph shown below reveals the data about the number of students in different disciplines of MBA of law at a prominent business school in India. आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हैं, आपको डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं. 4 कैटेगरीज आपके पास है: मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है सर, ये बेसिक ग्राफ आपको रीड करना आता होगा, है ना. तो ये जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन, थोड़ा सा ब्लर्ड है, मैनेज कर लेना प्लीज. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है इधर. ऑन द एक्स एक्सिस हमारे पास ये ईयर्स प्रेजेंट है. एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, आप नॉर्मली लेके चलो. इसमें गिवन नहीं है कि ये थाउजेंड्स में है, किस तरीके से है. तो नॉर्मल आपका ये 50 ही है, 100 ही है, 150 ही है. अदरवाइज लिखा होता है इन थाउजेंड्स या इन हंड्रेड्स, नहीं है तो वो नॉर्मल वही वाली वैल्यू है. इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हालांकि हम उसे लोवेस्ट टर्म में ब्रेक करके ये थाउजेंड्स में ना लें, नॉर्मल कैटेगरी को ले लें, बाद में थाउजेंड्स में हम लोग चेक कर लें, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी काफी मैंडेटरी रहता है चेक करना कि आंसर थाउजेंड्स में है या नॉर्मल नंबर्स के अंदर है. ठीक है, दैट इज व्हाई आई चेक इट अगेन. दोबारा मैंने चेक किया कि कहीं ये थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में तो नहीं है, बट ऐसा गिवन नहीं है. ये सिर्फ आपका नॉर्मल वैल्यूज ही गिवन है. ओके, उसके बाद है 4 कैटेगरीज हैं डिफरेंट आपके पास. मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR, इंटरनेशनल बिजनेस. वैल्यूज डिफरेंट हमें गिवन है कि पहले वाला मार्केटिंग को शो कर रहा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2001-2002 में यहाँ पर 100 है. फिर आपके पास फाइनेंस वाला है 75, देन वी हैव HR in 50, देन इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज 25 एंड सो ऑन फॉर रिस्पेक्टिव डिफरेंट ईयर्स एज वेल. नाउ ठीक है सर, ये देख लिया. अब आगे चलता हूं. पहला सवाल क्या कहता है? द ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंस कंपेयर टू दैट ऑफ मार्केटिंग. ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंस कंपेयर टू दैट ऑफ मार्केटिंग. तो सर फाइनेंस की बात चल रही है विद कंपैरिजन टू मार्केटिंग. कहां है फाइनेंस? और चेक करना जरा, कहां है आपका फाइनेंस? ये रहा फाइनेंस. विच वन इज दिस? ये फाइनेंस का है. सॉरी, ये नहीं फाइनेंस का सर. आपका ये वाला फाइनेंस का है, ये वाला फाइनेंस का है, और आपका ये वाला फाइनेंस का है. ये फाइनेंस की वैल्यूज है. एंड दीज वी हैव टू कंपेयर विद योर मार्केटिंग. वेयर इज मार्केटिंग? लेट मी मार्क इट आउट. ये आपका मार्केटिंग का है, ये वाला जो मैंने पहले टिक कर दिया था. ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, और आपका ये मार्केटिंग है. इन्होंने सवाल ये पूछा, इनका ग्रोथ रेट बताइए. ग्रोथ रेट दोनों का कंपेयर मुझे करना है. तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को लेकर. पहले चेक करते हैं फाइनेंस के लिए. फाइनेंस का चेक करते हैं. फाइनेंस में सर आपके पास स्टार्टिंग है 75. 2001-2002 में 75 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और 2003-04 में यू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 125. अब ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपके पास, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, और एंडिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप ग्रोथ निकालेंगे अपनी. ठीक है, सो इसके लिए चेक करते हैं. 125 माइनस 75, 125 माइनस 75 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वैल्यू? ये मुझे बताओ. आपको जो कंपैरिजन करना है तो रिस्पेक्टिव वैल्यू कौन सी लेके चलते हैं? आप यहां पर 125 लेंगे या आप यहां पर 75 लिखेंगे? ये और है, ये और लिखा हुआ है मैंने, ये बाय का निशान नहीं है. आप मुझे बताइए कि आपने ये ले ली
लास्ट ईयर की वैल्यू, ये आपके इनिशियल ईयर की वैल्यू, ये फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर अपॉन कौन सी वैल्यू आती है, अपॉन आपका इनिशियल ईयर आएगा कि फाइनल ईयर आएगा, ये आपको बताना है पहले। आप हमेशा इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे, राइट। तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू यहां पर आएगी, तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे। So this will be 75 and then multiply by 100, that is equal to answer। अब निकालो फटाफट, मुझे बताओ कितनी वैल्यू इसकी आ रही है। सीधा सा फंडा है, 125 माइनस 75, 50 आ गया। 50 अपॉन 75 इंटू 100, दो चीजें हैं। देखो, कैलकुलेशंस आर मोर इजियर व्हेन वी प्रैक्टिस देम। काफी सारी मेथड्स भी होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना इजी हो जाता है। सीधा सा फंडा हो गया, यहां पे कट के आपके 50 की वैल्यू आ गई, 25 पे 2 आ गया, 25 पे 3 आ गया, 3 से कितना आ गया 33.3 और ये आ गया 66.6%, ये आपका आंसर। गेटिंग इट। अब बार बार वहां पे ये नहीं करना है कि हाँ पहले माइनस करके मैं देखूंगा, रफ में जाके करना ये दिस एंड दैट, यहीं पे खत्म कर दो इस कहानी को। इससे भी इजी, इससे बेस्ट क्या करना है आपको, और इजी करने के लिए अपने ब्रेन को इस तरीके से वर्क करवाना है कि मैं पेन जो चलाऊं कैलकुलेशन के लिए चलाऊं, लिखने के लिए नहीं। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप कैलकुलेशन भी तो लिखने के लिए ही है। व्हाट आई मीन टू से कि आप इतनी कहानी नहीं लिखेंगे, तो मुझे समझाना था आपको, सो आई हैड टू राइट। आप सीधा यहां पे जाएंगे, 125 है, 75 है, 125 माइनस 75 कितना आ गया आपका 50 वैल्यू आ गई, तो 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू 75 मल्टीप्लाई बाय 100। गेटिंग इट। आप यहीं पे सोल्व कर लेंगे सीधा साथ साथ ही, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपॉन आपके इनिशियल वैल्यू 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी वैल्यू आ गई 66.6%। अगला मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का है आपका, ये वाला मार्केटिंग वाला है जो कि ये रहा, ये वैल्यू आपके सर 100 है, एंड दिस वी हैव इज कहां गया 250, ये रहा 250 और ये आपका 100, कितना आ गया सर 150, ये लो सर 150 अपॉन इनिशियल 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया, कितना आ गया 150%। सिंपल सा फंडा। तो आपके पास जो मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग की वैल्यू आ जाएगी 150%। कितना आ जाएगा 150%। द ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस की ग्रोथ रेट कंपेयर टू मार्केटिंग क्या है, कम है कि ज्यादा है, दिस इज लेस, सो दिस इज लेस। क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ 2004-5, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4-5 इज इंक्रीजिंग बाय 9.09% ओवर द प्रीवियस ईयर, तो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आपका जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितना है 9.09%। आसान है, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। 4-5 पे पहुंच जाओ। कहां है 4-5, ये रहा, ये सर रब कर दो एक बार। चलो, देयर इज 4-5, ये 3-4 की कहानी है यहां पर, ये वाली 3-4 बोल रहे हैं। इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेशन 4-5, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4-5 इज इंक्रीजिंग, अगर बाद में जो आपके पास वैल्यू आएगी, अगर वो प्रीवियस ईयर से 9.09% बढ़ रही है। अब यहां ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पर ग्राफ के अंदर तो 2004 और 5 का डेटा तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। गो टू द क्वेश्चन अगेन, इट इज इंक्रीजिंग बाय 9.09% ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछला साल क्या है सर, पिछला साल आपका है ये वाला आपका प्रीवियस ईयर है 2003-4 में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी आपकी 250, आपकी 125, आपका 100 और आपका 75, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 250 और 100, 350, 450, 450 और आपका 500, राइट सर। और साथ में 9.09% का आपका इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, एक सेकेंड, 250, 350, 450, 550 ना, 550, दिस इज द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 9.09% इंक्रीमेंट। कर दो सर इस 550 में 9.09% का इंक्रीमेंट करके मुझे बता दो कितनी वैल्यू आ रही है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, ऑप्शंस है 555, 600, 777, नन ऑफ दिस। बताना जरा, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था सर। आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। एक काम करो,
अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा मेथड है कि सर 550 है, इसका मुझे करना पड़ेगा 9.09%। अब या तो मैं सीधा कर दूं, अपॉन में 100 लगाऊं, उसे कटिंग कर दूं, उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दूंगा मैं। इस वैल्यू में ये जो आंसर आएगा ये मुझे प्लस करना है 550 के अंदर, हाँ या ना, क्लियर है। जब ऐसी वैल्यू आए, आप एक काम करो, तरीका ये यूनिवर्सल है, हम इससे करते आ ही रहे हैं, इससे हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले से इसे यूज करते हैं। अब एक काम करो ना, इस बात का मुझे पता है कि भाई दोनों ही वैल्यूज के अंदर ये टर्म नंबर 1 टर्म नंबर 2 दोनों में 550 कॉमन है आपके पास। यस सुनो, थोड़ा इजी करके समझाता हूं एक बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि आप इसको सीधा ही सॉल्व कर सकें। हाउ, ये तो ठीक है। इसका मतलब कहने को समझाने को ये हुआ कि सर ये हुआ 909 अपॉन में 100, तो आपका आना ही आना है, और 2 जीरो मैंने इसकी लगा दी। यस और नो? आप एक बात मुझे बताओ, यहां से आप 550 कॉमन निकाल सकते हो? यस और नो? और आसान कर लो, आप इसे ब्रेक भले ही ना भी करो, आप सिंपल इसे बोल दो 9.09 ही कर दो, मैं 550 कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, और सीधा इसे मैं बोल दूंगा 1 + 1/11 लोवेस्ट टर्म में करके आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब इसे सॉल्व कर दो, 11 11 11 1 12, तो ये वैल्यू आपकी आ गई सर 550 मल्टीप्लाई 12/11, 11 से कट कर दो, ये आपका आ गया 50, 12 पंजे 60, 600 आपकी वैल्यू आ गई। वेरी 600, दिस इज माई आंसर। समझ गए? अब देखो, अगर मैं इसे इस तरीके से करता नॉर्मल, पहले मैं इसका 9.09% निकालता, उसे जाके प्लस करता 550 के अंदर, कहानी वही आनी थी, बस मुझे अपना तरीका थोड़ा सा बदलना है ताकि मेरा टाइम कम से कम वहां पर कंज्यूम हो और मैं जल्दी से जल्दी या कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अपने फाइंड आउट कर सकूं। क्लियर है सर? हाँ क्लियर तो है सर, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन की ना, मेरी जो कैलकुलेशन है सर वो आ रही है, वो 600 नहीं आ रही है। अच्छा कितनी आ रही है सर? मेरी वैल्यू आ रही है लगभग 599.95 के आसपास, 599.995 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी सर। ये क्या डेसिमल में मेरे पास ऑप्शंस गिवन है? विच ऑप्शन विल आई टेक? मैं वो टिक करूंगा जो आपके पास नियर में होगा, सबसे नजदीक, जिसको अगर मैं राउंड ऑफ भी कर दूं श्रीमान तो कितना आएगा? 600 ही आएगा ना। समझ गए? तो वो मैंने राउंड ऑफ में ही इसको लिखा हुआ है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन। इन द सेशन 2002-3, इन द सेशन 2002-3, कहां है? इस सेशन की बात चल रही है सर। ओके, क्या है सवाल? What percentage of the students are studying international business? What percentage of total students are studying international business? सर इंटरनेशनल बिजनेस वाले हैं कितने? इंटरनेशनल बिजनेस वाला ये रहा, कहाँ है? ये रहा, ये 50 है आपके पास, ये 50 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 और 100, 250 और आपके पास 100, 350, 350, 20, 70, 5, 75, 375 आपके पास आ गया। और सेफ परसेंटेज ही पूछिए। हाँ बस ठीक है, फिर तो अपॉन में 375 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सीधा सीधा कट इसे। अब मुझे बताना जरा कितना इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शंस दूं? ये लो ऑप्शंस, 13.33, 25, 6 ये कॉमा नहीं है, ये पॉइंट है, 6.66% एंड 24%। कितनी वैल्यू थी? 50 अपॉन 375 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस शुड बी द आंसर। सीधा कट करो 25 से, सीधा चले जाओ, सीधा 25 से यहां पे कर दो, 25 2 50, 25 से कर दो 25, 25 से कम 25, इरेजर करें भाई। आप एक काम और भी कर सकते हो, आपको पता है 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है, हम लोग हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे इजीली कट हो जाए, ऑब्वियस सी बात, हम यही ट्राई करते हैं। सेकंड पॉइंट पता है क्या होता है? ट्राई टू गो विद द लार्जेस्ट नंबर जिससे वो ब्रेक हो जाए। ये मत कोशिश करना कि मैं पहले 5 से करना स्टार्ट कर दूं, डिफिकल्ट हो जाएगा। कर तो दोगे, टाइम लगेगा। मैं 5 से पहले करूंगा सर, 5 ये 10 पे चला गया, 5 से 5 7 35 ब्ला ब्ला ब्ला, जो इससे फिर से 5 से करूंगा, इसे 5 से करूंगा, तो लेंथी हो जाएगा। तो कोशिश ये करो हाईएस्ट नंबर से ब्रेक करो जिससे दोनों के दोनों कट आपके पास होते हो। गेटिंग इट? उससे इजी हो जाता है करना। तो सीधा 25 से करना स्टार्ट कर दो, 25 से ये करो, 25 से ये करो, बाद में मल्टीप्लाई करोगे कटिंग के बाद, वैल्यू विल बी 13.33%। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
The following table gives the sales details of the books for CLAT written by सर्वेश. ओके, हमें 2001 से 2005 तक का डाटा हमें गिवन है. ये आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिस इज क्वांट, दिस इज DI, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, सारी वैल्यूज हमें गिवन है. 2000 में कितना है 4000, similarly with DI 3750 and so on, total values are given to us. What is the first question for this one? What is the growth rate of sales of quantitative aptitude from 2000 to 2005? 2000 to 2005 इसकी बात कर रहे हैं. क्वांट वाला यही है. फाइनल वैल्यू 4800 माइनस इनिशियल वैल्यू 4000. अब करना नहीं है डिवाइड, यहीं पे माइनस करना नहीं है, सब्ट्रैक्शन यहीं पे सीधा माइनस कर दो. 4800 माइनस आपका 4000, कितनी वैल्यू हो गई 800, अपॉन में 4000 मल्टीप्लाई बाय 100. बताना जरा आंसर कितना आ रहा है. ये रहे आपके ऑप्शंस. टेक फ्यू सेकंड्स, टेल मी द आंसर. जल्दी बताओ. कटिंग हुई किसी की नहीं हुई भाई? आसान है तो, प्रीटी इजी. 2 और 1 3, 2 और 1 3, 20 आ गया. कुछ था ही नहीं इसके अंदर. तो एक और चीज ध्यान से सुनना प्लीज. मुझे इस बात का पता लग गया कि सर कहानी है क्वांट की, कहानी है क्वांट की. मैं एक काम कर देता हूं, पहले ही इन सारी वैल्यूज को ये हटा देता हूं. कितना हो जाएगा मेरे पास 400/480. 400 और 480 की भी यहाँ पे बात चलेगी. तो 480 में और 400 में कितना गैप, 80 का गैप आ गया. इनिशियल वैल्यू कितनी है 40 है, मल्टीप्लाई बाय 100. समझ रहे हो? अगर मैं इससे कट कर देता हूं उसको 40 दूनी 80, तो ये तो 200 वैल्यू मेरे पास आ गई. क्या इसके भी यहाँ पे हो सकता है सॉल्व? आप दोनों वैल्यूज को सेम रिस्पेक्ट में लेके चलो. हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था जहां पे हम लोग एक्स की टर्म में सॉल्व कर रहे थे. गेटिंग इट? तो ये चीज मैंने क्यों बताई कि हो सकता है शायद किसी के मन में इस तरीके से आए कि सर मैं एक काम कर देता हूं, मैं ना दोनों का डिफरेंस दे लेता हूं. फॉर इट आप सब में 0 मैंने कॉमन निकाल दी और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा. आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है. वो पॉइंट जो आप कॉमन निकाल रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हो, सब में एप्लीकेबल होना चाहिए. सभी के लिए वो पॉइंट एप्लीकेबल होना चाहिए. यहां पर किस में एप्लीकेबल नहीं है? 2003 वाले में एप्लीकेबल नहीं है. सब में था, लेकिन जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं. जैसे जैसे हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे याद आता है कि हाँ ऐसी गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चंस में. आई ऑलवेज ट्राई टू टेल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर. आप जो यूनिवर्सल मेथड्स है या जो न्यू मेथड्स है या जो ट्रिकी मेथड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, उसे अप्लाई करने से पहले चेक इट आउट whether it is applicable or not. What we do, हम एक मेथड से एक दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें वो मेथड करवाया गया था, उसी को उठा लो, उसी से सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो. गुड है, अच्छी बात है, लेकिन चेक इट आउट either this is applicable or not. Whether it is applicable or not, वो आपको देखना पड़ेगा पहले. तो सर यहां पे ऐसे करेंगे तो देखो आंसर गलत आएगा आपका. 100 दूनी 200 यहां पे आंसर, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं. यहां पे 8 आ रहा है. दिस इज 4268, so this is not applicable in this case. गेटिंग इट? क्लियर है? हाँ, यू कैन डू. आप इसे और छोटा कर सकते हो, कुछ वैल्यू कॉमन निकाल के. 0 की बात थी, 2 से करके 4 से करके अगर वो होता है तो फिर वही बात है. अब वो इतना जल्दी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे पता लगाऊंगा कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है? अब वो रूल्स मेरे सेट होने चाहिए. जो रूल्स हैं डिविजिबिलिटी वाले, क्या वो जो टिप्स के ऊपर है कि नहीं है, वो समझना बहुत जरूरी है. राइट सर? तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 20%. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अगला सवाल, which of the categories shows the lowest growth from 2000 to 2005? 2000 से लेकर 2005 तक में लोवेस्ट ग्रोथ रेट किसने शो की है? 2000 से 2005 पूरी की बात कर रही है. लोवेस्ट ग्रोथ किस में है? तो सर सबका आपको निकाल के देखना पड़ेगा. पहले इसका निकाल के देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. सेम इसका निकालेंगे, आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, मतलब फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर अपॉन इनिशियल ईयर. फिर आप जाएंगे VI के लिए, सेम दिस माइनस दिस अपॉन इनिशियल इनटू 100. सिमिलरली 4800 माइनस 4350 डिवाइडेड बाय 4350 मल्टीप्लाई बाय 100. कैन यू प्लीज फाइंड इट आउट? बताएंगे मुझे कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी, या फिर कौन सा है आपका जो QA है, DI है, आपका VA है, या फिर आपका LR है. ये दिया हमारे पास. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एनालिसिस, वर्बल एबिलिटी और आपका लॉजिकल रीजनिंग. सबकी बताना जरा, सबसे कम वाली किसकी आएगी? जल्दी बताओ.
दिख रहा है किसी का? अब सर हमें सबका फाइंड करना पड़ेगा, अच्छी बात है। आप एक काम करो, थोड़ा सा इसे इजी करने के लिए डिफरेंस तो नॉर्मल निकाल ही सकते हैं हम लोग, यहां से डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस लिख के लिखना अपना स्टार्ट कर दो। एक काम करो, इनका डिफरेंस है सर ये आएगा, राउंड ऑफ में लिख दो, पूरा पूरा मत लिखो, लगभग लगभग। अगर कहीं पे 20 एक्सक्यूज मी 23 कहीं पर है, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है, बिना पेन के नहीं कर सकते, आप नॉर्मल राउंड ऑफ में वैल्यूज लिख लो। राउंड ऑफ में लिखी सर लगभग 800 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। 3750, एक काम करो ना, इसे 37 से कर लो। 50 में दिक्कत अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है 3700 और 5000 1300 हो गया आपका, राइट। और 50 ये तो कितनी वैल्यू हो गया आपके पास? 1350। अगले वाले में इसे 4100 कर लो, ये 4500, 41 और 10 4100 प्लस आपका 100 5100 1000, अरे गैप चेक कर लो ना, 4100 और 5500, जनरल चेक कर लो। और या अगर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, उससे इजी कोई बात ही नहीं है। तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी सर? ये आएगी लगभग लगभग, मोटा मोटा बोल रहा हूं सर, ये आएगी आपके पास 1200 के आसपास। अच्छा अगले में कितनी आएगी सर? ये आएगी लगभग 500 के आसपास। मैंने पूरा नहीं लिखा, मोटा मोटा लिख दिया, 4100 और 1000 5100 52 53 54 55 1500 कर लो, चलो इसको, ये 1500 के आसपास है। ये आपका 500 के आसपास है, ये 1350 के आसपास, 1300 लिख दो भले ही, ये 800 के आसपास है। सबसे कम डिफरेंस किसका है? सबसे कम डिफरेंस है 500 वाले का, ठीक है। अब मैं करता हूं टोटल की बात, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, टोटल की बात का मतलब क्वांट, डीआई, वीए और एलआर, सबके टोटल में आपको ये चेक करना है जो इनिशियल वैल्यू है वो सब में से किसकी कम है या किसकी ज्यादा है। सर ये 4000 है, 3750 है, 4140 है, 4350 है। सबसे हाईएस्ट किसकी है? 4350। सबसे लोएस्ट किसकी है? 3750। दो कॉन्सेप्ट आ गए। 3750 वाले में वैल्यू कितनी है? 1300 के आसपास। सबसे बड़ी, सबसे छोटी कितनी है? सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है सर? 4350। 4350 की वैल्यू किसके आसपास है? 500 के आसपास है। अब चेक करो एक बार, सुनते जाओ एक बार, इनका रेशियो निकाल के डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 चेक कर लो एक बार, इनका निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 एक बार चेक कर लो, और देखो क्या इनमें से कुछ हमारे पास कुछ आउटपुट सामने आ रही है, क्या कोई वैल्यू सबसे छोटी आ रही है या कोई सबसे बड़ी आ रही है। ये चेक करके मुझे वह फटाफट बताओ जरा, कौन से वाला आया? लॉजिकल रीजनिंग आया कि डेटा इंटरप्रिटेशन आया? बताओ बताओ। मेरा तो आएगा सर लॉजिकल रीजनिंग। अब सुनो, इसकी भी यहाँ पे निकालोगे लगभग 10.5-11% के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो इसके अंदर है। अब अगर मैं कहता हूं कि सर एग्जैक्टली निकाल के देखते हैं हम लोग कि जो एग्जैक्ट डिफरेंस थी तो हम राउंड ऑफ में ले लिया, राउंड ऑफ में या उसके आसपास की वैल्यूज ले ली, लेकिन अगर डेटा आपके पास ऐसा आता है कि इनमें डिफरेंस ही बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, यहाँ पे 800 आ गया, ये 800 का हमारे पास डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 850 के आसपास है, यहाँ पे 790 के आसपास है, यहाँ पर 870 के आसपास है, तो लगभग आसपास की वैल्यूज है सारी, तो वहां पे तो मुझे निकाल के देखना ही पड़ेगा। ये तो मैंने एक ऐसा मेथड सा बता दिया, जस्ट एक वे कि आपके पास अगर वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा है तो यू कैन टेक नियर बाय वैल्यूज। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, जो आपके पास 800, यहां पे कितना आएगा अगर एग्जैक्टली देखें माइनस करने के बाद, तो ये आपका आएगा 1250। इससे करके देखना, ये राउंड ऑफ में लिया है तो उससे आसपास की वैल्यूज निकल जाएंगे मेरे पास। लेकिन अगर ये डिफरेंसेस आपके पास इनमें गैप बहुत कम है तो आप राउंड ऑफ में नहीं लेके चलेंगे, तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू ही निकालनी है। समझ गए? अच्छा, जिस तरीके से ये है, ये कितना है 4140 वाला, हाँ, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी अराउंड 10 6 1360 के आसपास ये वैल्यू आएगी, और ये आपके पास आएगा 450 के आसपास। समझ गए सर? इसे निकाल के देखोगे, ये वाला चेक करोगे, 450 अपॉन 4350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू आपके पास सबसे लोवेस्ट आएगी, 10 पॉइंट के आसपास आपकी वैल्यू होगी। सबसे कम किसकी आएगी? लॉजिकल रीजनिंग वाले की। कहां गया? ये रहा लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 10.35 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। समझ गए? कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस मेथड बताया मैंने कि चेक किस तरीके से करना है। चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द पीरियड? हाईएस्ट किसकी हमारे पास है? अब जब आप सारे के सारे पॉइंट इस वाले में निकाल चुके हैं, सब में से आपने चेक किया कि डिफरेंसेस तो वही निकालने हैं,
आपका फॉर्मूला, आपका कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि मुझे डिफरेंसेस निकाल के डिवाइड बाय आपका इनिशियल ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, सबकी वैल्यूज को निकाल दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, चेक कर लो कि कौन सा छोटा है कौन सा सबसे बड़ा है, हो जाएगा। ये तो कुछ इसमें खास है नहीं, बस मेन समझाने वाला पॉइंट ये था जो मैं इसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा था। राइट सर, निकालना तो निकाल लो एक बार। चलो पहले चेक करो इसका, पहले ये तुमने निकाला था लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी, DI का निकाल दो। 5000 माइनस 3750 एंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3750 मल्टीप्लाई बाय 100, बताना जरा कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी करो फटाफट। टाइम पीरियड का भी ध्यान रखा करो साथ साथ कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर कितनी जल्दी रहे हैं, कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी बताओ भाई। कितनी वैल्यू है? 1250 डिवाइडेड बाय 3750 मल्टीप्लाई बाय 100। लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना, सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू से करके देखना क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू 25 से डिवाइड हो रही है। अगर ये हो रही है तो अच्छी बात है, ये तो 25 से हो रही है, यह तो 50 आ गया सीधा। ये हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको चेक करके बताना जरा। हो रही है सर, हो रही है। कितने पे हो रही है सर? 150 पे हो रही है। बस तो फिर ये लो 150 पे, 50 से गया 3 पे, 3 से कट गया, कितना आ गया? 33.3%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 33.3%। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपके पास VA निकाल लो। LR का हमने निकाला था अभी, लॉजिकल रीजनिंग का पीछे निकाला था। वर्बल एनालिसिस का निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग 32.8% के आसपास। ठीक है सर, तो इसने पूछा क्या है सवाल में? Which category had the highest growth rate in the period? तो हाईएस्ट में हमारे पास कौन सा होगा? ये 33 है, ये 32.8 है। इसका कितना आया था? एक सेकेंड रुको, ये हमारे पास VA का है ना, इसका कितना निकाला था हम लोगों ने? लॉजिकल रीजनिंग का कितनी वैल्यू आई थी सर? 10.34। तो 10.34 था, तो यहाँ सबसे ज्यादा वाली ये वाली होगी आपके पास, राइट? तो 33.3% जो आपका DI का है, दैट विल बी द हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ दीज। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। विच ऑफ द कैटेगरीज हैड ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ या कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पीरियड शोन? या तो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है लगातार, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे ग्रो ही करता जा रहा है, या हर पॉइंट पे लगभग वो डिक्लाइन ही करता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है, डिके हो रहा है वहां पर। चेक करना जरा सर एक बार, किस किस की वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ। कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है या कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है? QA का चेक किया, 4000 की लाइन सारी की सारी, DI में सारी लाइन 3000, फिर देन 4000, देन 5000। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्बल एबिलिटी में 4000 की लाइन है, देन 5000 की लाइन है। लॉजिकल रीजनिंग में 4000 की लाइन है सारी की सारी। मैं चेक करता हूं, 4000 यहां पे आपके पास 4200, 4370, 4268 यहां पे डिक्लाइन आ गया। 4750 फिर से इंक्लाइन आया, फिर से इंक्लाइन आया, मतलब यहां पर लगातार थर्ड टर्म तक इंक्रीज हुआ, फिर यहां पे डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। अच्छा, यहां पर चेक करते हैं, 3750 इंक्रीज, फोर्थ वाले में इसमें भी डिक्रीज हो गया, अगेन इंक्रीज्ड। गेटिंग इट? चलो वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो गए यहां पर, अगेन इंक्रीज, थर्ड पॉइंट पे डिक्रीज देन इंक्रीज्ड। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में सर इंक्रीज्ड वैल्यू। इस वाले केस के अंदर एक में भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ। क्या किसी के अंदर हुआ? सवाल क्या था? कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है या कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है? आई थिंक 5 सेकंड ज्यादा लगने नहीं चाहिए, बल्कि पता लग जाना चाहिए अब तक तो आंसर इसका क्या है। टेल मी द आंसर, जल्दी बोलो फटाफट। अब कुछ स्टूडेंट शायद ये बोलें कि सर अब हमें तो बात दोनों पूछी गई है कि मैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज की बताऊं कि डिक्रीज की बताऊं। यहां पे साफ साफ सवाल के अंदर पूछा गया है कैटेगरीज हैड ईदर अ कंसिस्टेंट ग्रोथ या कंसिस्टेंट डिक्लाइन। लगातार, तो लगातार तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर।
2000 से लेकर 2005 तक लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800। बाकी सब में मैं चेक करूं तो इंक्रीज के बाद डिक्रीमेंट भी है, इंक्रीमेंट के बाद डिक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। तो मतलब ये वाला जो है ये कंसिस्टेंट है। इसने पूछा है चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, लेकिन वो होना क्या चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो लगातार चेंज जो है आपके पास दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर कंसिस्टेंटली इंक्रीमेंट हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ठीक है सर, तो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग इज द राइट आंसर। चलें आगे। सो हाईएस्ट ग्रोथ हो गया था, ये रहा कंसिस्टेंट, LR लॉजिकल रीजनिंग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट के लिए लिया गया है, बाकी तो कहानी सेम ही है आपके पास। पढ़ते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। इन इंडिया देवर ओनली 3 बाइसिकल मेकिंग कंपनीज इन द गिवन पीरियड। 1990 से लेकर 1995 तक 3 कंपनीज थी जो बाइसिकल मैन्युफैक्चर करती हैं या करती थी, हीरो, एटलस, एवॉन। Now what else? The following table shows the production of units in thousands. Okay, ठीक है, ये गिवन है। पहला सवाल क्या है, द सिंपल एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ हीरो साइकिल्स फ्रॉम 1990 टू 95। ये तो सवाल आसान सा है। 1990 से लेकर 1995 तक हीरो साइकिल्स की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास हो गया। डिफरेंस बिटवीन द लास्ट वन 8.50 माइनस 2.97 अपॉन इनिशियल 2.97 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए जरा, डोंट टेक मोर देन 10 सेकेंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। जल्दी बताओ फटाफट। टाइम ओवर। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसे लिख के सॉल्व करने पे पहुंच गए। सर आपने तो कहा 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन वन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। बाकी जो क्वेश्चंस थे वहां पे पूछ लिया गया, हाईएस्ट ग्रोथ बता रखी है हमारे पास, लोवेस्ट ग्रोथ बता दिया, यहां पर बोला था ग्रोथ रेट बताओ, ठीक है, यहां पे बोल दिया लोवेस्ट ग्रोथ रेट हमें बताओ। सब जगह पे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, लोवेस्ट ग्रोथ रेट की बात चल रही थी। कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट बताओ या आपका डिग्रेडेशन रेट बताओ। यहां पर भी सर ग्रोथ रेट की ही बात हो रही है, बट ये ध्यान से पढ़ो ना, एवरेज की बात हो रही है। व्हाट इज द सिंपल एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीरो साइकिल्स फ्रॉम 1990 टू 95। तो सर इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये वाली जो वैल्यू आपके पास है, इसके बिहाफ पे वो किसकी बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। मींस यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 5। तो ये करते ही आपके पास कितनी आ गई आपकी वैल्यू, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। दैट विल बी अराउंड 37.23 के आसपास आपकी वैल्यू। मैं मैच कर लूं एक बार, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ये रहा 37%, तो इसके आसपास ही वैल्यू आएगी। तो एंड में करना क्या था, मेन जो समझाने वाला पॉइंट था कि आपको ये निकालने के बाद में एवरेज की बात चल रही है तो डिवाइड बाय, आई विल बी टेकिंग 5, डिवाइड करने के बाद ये लगभग इसके आसपास की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरे पास आंसर आएगा। राउंड ऑफ में 37% है, तो वही हम लोग लेके चलेंगे। राइट सर, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे है ये वाला क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था। पढ़िए क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या कितनी सारी सही है, एक सही है कि तीनों सही है कि दो सही है। ठीक है, एटलस साइकिल्स हैव रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे पास क्वेश्चन था ना कि इनमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सबसे फास्टेस्ट किसकी है। ठीक है, चेक करेंगे कि क्या पहले वाली स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अगर एटलस साइकिल की जो ग्रोथ रेट है सबसे फास्टेस्ट हुई, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई पहली वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। टोटल बाइसिकल्स प्रोडक्शन वाज द हाईएस्ट इन 1993। क्या 1993 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी बाइसिकल्स की? अगर हाँ, तो इसको भी टिक कर देंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गए। अगर यहां पे बोल रहे हैं हीरो साइकिल्स ऑन एन एवरेज अकाउंट फॉर 48% ऑफ टोटल बाइसिकल्स प्रोडक्शन, क्या हमारे पास 48% टोटल बाइसिकल्स की प्रोडक्शन का हीरो साइकिल का काउंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो यस, नहीं है तो नहीं। ऑप्शन में देखा, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, सिर्फ तीसरा सही है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ये मुझे बता दो एक बार। अब यहां पर अगर ये होता ऑल ऑफ दीज का मतलब, या एक चीज और,
यहां पर ऑप्शन में ये भी आ सकता है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ऑल। तीनों तरीके से इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर, अब निकाल दो फटाफट। बस यही क्वेश्चन मुझे दिखाना था इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, वो वाला पार्ट आई वांटेड टू शो यू। चेक करना स्टार्ट करो सर। हीरो की कितनी निकल रही है, एटलस की कितनी है, एवॉन की कितनी है। हीरो की आपने पता किया, हीरो की जो है वो 37.23 है। एटलस की निकालना जरा, एटलस की वैल्यू कितनी आएगी, क्या करेंगे। अच्छा सॉरी, ये तो आपकी एवरेज है, ये तो आपकी एवरेज है। यहां पर तो आपको ग्रोथ रेट निकालनी है, तो ग्रोथ रेट में आप डिवीजन नहीं करेंगे, सिंपल इस वैल्यू को ही आप कैलकुलेट करेंगे। अब की बार डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हीरो, एटलस, एवॉन, इसे हटा दूं, पर रब कर दूं। चलो, तो निकालो भाई, पहले निकालो एटलस वाला। कहां है एटलस, ये मेरे पास एटलस। एटलस की चेक करना जरा। 4.21 माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी आप निकाल ही चुके हैं पहले ही। 8.50 माइनस 2.97 डिवाइडेड बाय 2.97 मल्टीप्लाई बाय 100। एवॉन कितना है आपका 4.26 माइनस 3.77 डिवाइडेड बाय 3.77 मल्टीप्लाई बाय 100। इन तीनों की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे और ये बताएंगे कि भाई हमारे पास क्या एटलस ने सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ किया है कि नहीं किया है। पहले इसके लिए हम तीनों को निकालना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज को, फिर अगले वाला, फिर थर्ड वाला, तीनों पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वैल्यू। तो इनको मुझे चेक करना है बेसिकली कि ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन वैल्यूज कौन सा मेरा सही होगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार। अब मुझे कॉन्सेप्ट तो बताइए ना, एक सेकेंड। कॉन्सेप्ट तो आई नो कि किस तरीके से इनको यूज करना है। अब ये देख लेते हैं कि इनमें से सही कौन कौन से हैं। तो सर ये आप चेक कर रहे हैं ना प्लीज, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये कितने क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया है, ये वाले कॉन्सेप्ट कि फास्टेस्ट कर रहा है, लोवेस्ट कर रहा है। ठीक है, टोटल बाइसिकल प्रोडक्शन कैसे निकाल लेंगे सर। टोटल बाइसिकल प्रोडक्शन ये 1990 में कितनी प्रोडक्शन है, आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज। 1990 की प्रोडक्शन मेरे पास सामने आ जाएगी। 91 में कितना है, आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज 3। सिमिलरली 1995 में सबका मैं करता हुआ चल पड़ूंगा। गेटिंग इट, ठीक है। फर्स्ट इसने पूछा था, कहां गया, हाँ, एटलस साइकिल्स हैव रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट। तो काम करते हैं, सभी की वैल्यूज निकालेंगे। तो उसके बिहाफ पे ये मेरे पास हीरो का, ये आपके पास एटलस का, एंड देन एवॉन का। ठीक है, तो ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। दिस विल बी अराउंड 37.23% के आसपास, राइट। देन एटलस का आएगा 28.1 के आसपास। ये आई हैव फाइंड इट आउट, ये मैं सीधा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट, इसलिए आई एम राइटिंग द वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवॉन का आएगा सर आपके पास लीस्ट। एवॉन का क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू आएगी। सेकंड पॉइंट पे मैं जाऊंगा, यहां पर जब आप एडिशन करेंगे तो देखो मोटा मोटा चेक करो, 2 और 1 3 और 1 2 3 और 3 6, लगभग 7 के आसपास वैल्यू आएगी पहले वाले की। राउंड ऑफ की बात करता हूं, 4 2 6 और 4 10, लगभग 11 के आसपास आएगी 91 की बात। 92 की 5 और 3 8 और 4 12, लगभग 13 के आसपास। 6 3 9 और 4 13, लगभग 14 के आसपास। पॉइंट वाला है, उन्हें मैं 1 कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो 1990 91 92 93 94 पे आ जाओ। 6 4 10 और 4 14, लगभग 15 के आसपास। 8 और 4 12 और 4 16, लगभग 17 के आसपास। तो सबसे ज्यादा किस में आ गई, 95 में आ गई। एग्जैक्टली आपको टोटल पूरा का पूरा ऐड करना ही नहीं है, मैंने बताया था एक पीछे क्वेश्चन में भी। एग्जैक्ट अगर माइन्यूट डिफरेंसेस हैं तो आपको पूरा पूरा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस काफी थे, मैंने देखा यहाँ पर 2.97 1.75 3.77, और ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द इयर्स आई चेक्ड इट आउट कि डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ वैल्यू ली। यही कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी बताया था, पीछे मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया था, बट माइन्यूट वाला अच्छे से चेक करना है। तो सर सबसे हाईएस्ट किस वाले में हो जाएगी, 95 ईयर के अंदर, 1995 के अंदर आएगा, जो कि सबसे ज्यादा सम है 17 के आसपास, राइट। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा उसके हीरो का एक बार चेक कर लो। हीरो साइकिल का एवरेज अकाउंट फॉर द 48% बोल रहे हैं, कितना आ रहा है 48%। तो हीरो का सिर्फ चेक कर लो ना, इसके भी यहाँ पे 2.97 प्लस 4.22 प्लस 5.95 प्लस 6.28, जो भी वैल्यू है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। सर टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स क्यों बोल रहे हैं आप, ये लिखा हुआ इधर,
ऑफ टोटल बाइसिकल्स। हीरो साइकिल्स ऑन एन एवरेज अकाउंट फॉर 48% की हीरो का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 48% के आसपास है एवरेज विद रिस्पेक्ट टू द टोटल बाइसिकल्स। तो टोटल बाइसिकल्स में आप क्या करेंगे सर, इन सबको प्लस करेंगे 2.97 प्लस 4.22 ये सभी प्लस ये सभी प्लस ये सभी, तो लगभग आएगा 4 2 6 5 11 6 17 6 23 23 और 8 31 32 33 34 3 37 3 40 44 4 48 49 50 51 4 55 4 59 4 63 4 67 4 71 71 और लगभग आएगा ये 72 73 74 75 76 77 78 79 78 79 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, तो ये आएगी 79.84 के आसपास। ठीक है, राउंड ऑफ में मैंने बता दिया आपको, ये एग्जैक्ट है, ये तो कैलकुलेटेड है, जो कैलकुलेट की है मैंने। कैसे बताया लगभग किसके आसपास, ऑप्शन चेक कर लूंगा मैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन सिर्फ आ जाए और वहां पे मुझे ऑप्शंस गिवन हो कि बताओ भाई कितनी वैल्यू आ रही है, यहां पर तो वैल्यूज क्या थी सर, यहां पर तो सिर्फ ये दिया हुआ है 1 2 3 ओनली, यहां पे तो वैल्यू कितना दे रखा है 48% के बिहाफ पे पूछा हुआ है। अगर मैं ऑप्शंस मुझे गिवन होते कि वो 40% आ रहा है, 90% आ रहा है, 37% आ रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में भी मैं राउंड ऑफ पे ले जाके अपने ऑप्शंस चेक कर लेता। यहां पे मैंने क्या किया, राउंड ऑफ में ऐड कर दिया 2 4 6 5 11 ब्ला ब्ला सबको ऐड कर दिया। फिर मैं कहां गया, पॉइंट वाली वैल्यू के पास, तो 0.97 लगभग 1 हो गया, 0.29 ये मिलके लगभग 1 हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। फिर 2 और 3 और 5 ये भी लगभग 1 हो गया, तो 3 तो और एक्स्ट्रा हो गए। यहां पे फिर मैं गया 7 4 11 एक एक्स्ट्रा और हो गया, एक यहां पे है ऑलरेडी 2 + 1 3, इस तरीके से आपको प्लस करने हैं। तो राउंड ऑफ में एडिशन करना, राउंड ऑफ वैल्यूज को निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इससे आपकी जो ऑप्शंस होंगे या कैलकुलेशन वैल्यूज है वो इजी हो जाती हैं। ठीक है सर, तो ये आपका जो सम है वो आएगा लगभग 79.84 के आसपास। जब इनको सबको सम करोगे, ये वाली वैल्यूज जो मैंने बताया था 4 2 6 5 हीरो की पूछा है ना, हाँ हीरो का, तो 4 2 6 5 11 6 17 17 6 23 23 8 31 लगभग 32 के आसपास जो जनरल वैल्यूज आपके पास आएंगी, दैट वैल्यू अपॉन में आपका 79.84 हीरो के शेयर के लिए निकाल देना इसे। राइट सर, तो यही बस फॉर्मेट आपको साथ साथ करते हुए चलना है। राइट, चलो सर, तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, इनका आएगा आपके पास जो सम है ये निकाल दो, ये कितना आएगा 4, हाँ ये 33 34 34.25 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 39.84 कितना आएगा सर, ये वैल्यू आएगी लगभग 0.43 के आसपास। मल्टीप्लाई 100 भी तो करो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है सर, कितना आएगा 43% के आसपास। राइट, क्लियर है, यस सर क्लियर है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट, हाँ अच्छा, इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीनों की स्टेटमेंट की इन्होंने बात कर ली, तो आपके पास फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ठीक है, फिर नन ऑफ दीज आ गया इसका आंसर, परफेक्टली इजी। राइट, क्योंकि आपका सेकंड पॉइंट जो था बाइसिकल प्रोडक्शन वाला हाईएस्ट वाला, वो भी आपका फॉल्स हो गया था। तो ये बस मुझे बताना था मेनली कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट पार्ट, एटलस साइकिल्स ऑन एन एवरेज अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बाइसिकल्स प्रोडक्शन। एटलस की पूछी है, अभी सिखाया था मैंने कैसे निकालना है, जहां पर हम लोगों ने हीरो वाले की बात की थी, हीरो वाले वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज। इनको सबको प्लस कर दो, एटलस की बात कर रहे हैं, ये रहा आपका एटलस, इन सबको प्लस कर देंगे 1.75 2.48 3.14 3.01 4.12 4.21 इन सबको प्लस करेंगे अपॉन टोटल वैल्यू रिमेन सेम, क्योंकि टोटल साइकिल्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इज 79.84 एंड दिस वैल्यू डिवाइड बाय 79.84 मल्टीप्लाई बाय 100। राइट सर, इसे प्लस कर लो, कितना आएगा 4 4 8 3 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 के आसपास ही वैल्यू आएगी, एंड डिवाइडेड बाय दैट इज योर 79.28 मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे बताना जरा एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, उसके बाद जो बचेगा मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 18 के आसपास 19 के आसपास, 18-19 के बीच में ही आएगा, लगभग 18.7 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। राइट, टोटल आंसर कितना आएगा सर
100 भी है तो 23.4% के नियर बाय में आपकी वैल्यू होगी। 23.39, 23.41 इसके राउंड ऑफ में वैल्यू रहेगी। राइट सर, तो ये था हमारा लास्ट वाला। तो 23.4 ही आ रहा है हमारा, हाँ, तो 23.4 ये रहा, बी इज द राइट आंसर। बोलो कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हो? कि 10 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, लेट मी नो कि कहां पे क्या परेशानी आई है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, लेट अस नो कि कहां पर क्या परेशानी आ रही है। कुछ अगर दिक्कत होती है, ज्यादा समझ में अगर नहीं आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। तो सर यहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस का पक्का ध्यान रखना है जो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं, पहला पॉइंट ये। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना है जो एवरेज रेट लिखा हो, रेट ऑफ ग्रोथ के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वहां पर 4 पार्ट होंगे, 4 क्वेश्चंस में कहीं पे लिखा होगा रेट ऑफ ग्रोथ, कहीं पे होगा रेट ऑफ डिक्लाइन, और कहीं पे थर्ड पे एकदम से आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। तो ऐसे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने कंसिस्टेंसी की बात की थी, कंसिस्टेंट को ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये तो ठीक था, ग्रोथ रेट वाला हो गया था। उससे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आएगा। इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके पास क्लैट में नहीं आएंगे।